मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर सातमेरी पुलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूंगा। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उनसे लगातार बर्बरतापूर्ण तरीके से पहले पूछा गया कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जब वो ये बात कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उनको पुलिस बुरी तरह से पीटती है। पीटने के बाद जब पता चलता है कि वो हिंदू आइडेंटिटी से हैं, तो पुलिस कहती है कि अरे यार पहले बता देते, इतना मारते नहीं। ये 2 वीडियो आपने अभी जो सुने हैं, एक बिहार के एक नौजवान का है जिसका नाम मोहम्मद सदाकत है। उसका छात्र हिंसा में FIR में नाम लिख लिया गया। उसने ये वीडियो रूस से भेजा है, जो 4 महीने पहले रूस पहुंच गया था। उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी इस आंदोलन से 4 महीने पहले से ही वो रशिया में है, लेकिन उसके बावजूद उसका नाम इस FIR में इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि उसका नाम मोहम्मद सदाकत है। और फिर बिहार पुलिस उसे पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन के सिलसिले में बुक करने की कोशिश करती है। वो तो भला मानिए कि ये शख्स सामने आया और एक सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके, जो भी आपने सुना, इसने पूरा एक्सपोज कर दिया। दूसरा, आप जो वीडियो अभी आपने सुना, एक छात्र नेता लेफ्ट की, उन्होंने किस तरह से ये बयान किया कि एक वाकया जो बताया अभी आपने सुना कि किस तरह से एक मुस्लिम शख्स समझ करके, जब उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई हिंदू ने, तो उसको पीटा गया। और जब उसने अपना नाम बताया तो पुलिस ये कहने लगी कि तूने पहले ही अपना नाम बता दिया होता तो इस पिटाई से तू बच जाता, और फिर उसको छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस के जरिए कई दिनों से लगातार गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और यह आरोप लगाया जा रहा है छात्र नेताओं के जरिए कि उसमें 90% मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। CNRC के बाद एक बार फिर निशाना मुस्लिम प्रदर्शनकारी हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। और दिल्ली पुलिस के जरिए ये आरोप लगाया गया कि तकरीबन 3000 जो फेस डिटेक्टर में ट्रेस किए गए हैं दिल्ली पुलिस के जरिए, उसमें जो है वो 3000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुराना। इसलिए इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और उससे आगे जो बात कही है वो बड़ी परेशान करने वाली है, खासतौर से मुसलमानों को, कि ये तमाम लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सीलमपुर, जाफराबाद और साउथ दिल्ली के ओखला, बटला हाउस, शाहीन बाग के इलाके के रहने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से एक बड़ी आफत सामने खड़ी हुई है, और न सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है। आपको याद होगा कि निजामुद्दीन थाने में किस तरह से उन छात्रों को गिरफ्तार किया गया था जब वो प्रदर्शन से वापस लौट रहे थे, और वकील जब उन्हें छुड़ाने पहुंचे थे तो वकीलों तक की भी पिटाई की गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अब सुप्रीम कोर्ट भी यह कह रही है कि सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाए जिनकी उम्र 18 साल से कम है या जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। जब इस बारे में हम बात करते हैं छात्र नेताओं से, तो छात्र नेताओं का यह कहना है कि हम छात्र नेता हैं, लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन करते हैं और अक्सर हमें हिरासत में लिया जाता है, कई बार हम लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। तो किसी भी छात्र नेता का अगर आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो उसके ऊपर कई तरह के केसेस आपको मिलेंगे। तो ऐसे में तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब सरकार से हमारी बात हुई थी और जो शर्तें हमने रखी थी, जो 3 शर्तें रखी थी, उनमें से साफ साफ ये बात कही गई थी कि तमाम प्रदर्शनकारियों से FIR
ख़त्म की जाएगी, जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और नई कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। लेकिन केंद्र सरकार के जरिए इस पर अमल नहीं किया गया है। अमित शाह को लेकर आज जिस तरह से सदन में राहुल गांधी ने कई तरह के सवालात किए कि 15 दिन से अमित शाह कहां गायब हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो विदेश गए हुए हैं, जिसका खंडन जो है सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के जरिए किया गया कि वो भारत में ही मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि कई राज्यों ने तो ये ऑर्डर दे दिया है कि हम अपने यहाँ पर जितने गिरफ्तार हैं उनको छोड़ रहे हैं, या छात्रों के ऊपर जो FIR दर्ज की गई हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, सबको क्लीन चिट दी जा रही है, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और असम है। तीनों राज्यों में इस तरह का काम चल रहा है। बंगाल में कुछ मुसलमानों को नहीं छोड़ा गया था इस ऑर्डर के बावजूद, उनको जो है अभी तक गिरफ्तार रखा गया था। आज कोर्ट से 19 छात्रों को भी बरी कर दिया गया है। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद देश भर में मुस्लिम छात्रों और प्रदर्शनकारियों को जो चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि एक सुनियोजित इस्लामोफोबिक विचारधारा है, जिस पर दिल्ली पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस अपने भारतीय जनता पार्टी या RSS के एजेंडे को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की बड़ी तेज तर्रार छवि पूरे देश में थी और ये छवि थी कि वो धर्म देख करके काम नहीं करती है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह के रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, उनसे तो यही साबित हो रहा है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से इस्लामोफोबिक का शिकार है। और क्या उनको अमित शाह के जरिए ऑर्डर दिया गया है कि चुन चुन करके मुसलमानों को जेलों में भरा जाए? जिस तरह से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में नेहा ने साफ शब्दों में कहा कि विरोध की आवाज़ उठाने वाले युवाओं को उनकी पहचान के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना अब अपराध बन चुका है? अगर न्याय के खिलाफ बोलना जुर्म है तो युवा चुप नहीं बैठेंगे। और ये लेफ्ट के नेताओं के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से गिरफ्तारियां चलीं तो हम मजबूर होंगे दोबारा से आंदोलन करने के लिए।